कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। कॉलेज प्रशासन कॉलेज प्रिंसिपल प्रिंसिपल कॉलेज प्रशासन। नहीं तो केस नहीं, डीपीसी नहीं तो केस नहीं। कॉलेज प्रशासन कॉलेज प्रशासन कॉलेज प्रशासन कॉलेज प्रशासन। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता प्रिंसिपल प्रिंसिपल कॉलेज प्रशासन कॉलेज प्रशासन प्रिंसिपल प्रिंसिपल। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नारे लगाते रहिए। प्रिंसिपल प्रिंसिपल प्रिंसिपल। डीपीसी नहीं तो डीपीसी नहीं तो डीपीसी नहीं तो डीपीसी नहीं तो पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। कॉलेज प्रशासन कॉलेज प्रशासन कॉलेज प्रशासन कॉलेज प्रशासन कॉलेज प्रशासन। हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर में 25 ईयर्स हम लोगों को हो गए। यहाँ पे जितने भी नॉन टीचिंग स्टाफ है किसी की भी डीपीसी नहीं हुई है। हम लोगों को बार बार सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। हम लोगों ने कई बार कॉलेज प्रशासन से ऊपर भी प्रशासन से अपनी गुहार की है कि साहब हमें हमारी डीपीसी लगाई जाए। अभी माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का था कि भाई सभी डिपार्टमेंट में जहाँ कई सालों से डीपीसी नहीं लगी है वहाँ डीपीसी लगा दी जाए। लेकिन हमारी प्राचार्य महोदय से हम लोग बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन प्राचार्य महोदय हमारी बातों पे ध्यान नहीं दे रही हैं। आज भी हम लोग उनकी खुद की जो प्रोफेसर्स वगैरह जिनको अच्छा फैकल्टी का हमारे यहाँ काम होता है, हमारे फैकल्टी को बराबर कैश मिलता है। असिस्टेंट प्रोफेसर से वो एसोसिएट्स हुए, एसोसिएट से वो प्रोफेसर बनने जा रहे हैं। लेकिन नॉन टीचिंग के लिए हमेशा हमें ये कहा दिया जाता है कि हाँ कमेटी काम कर रही है। आज तक कम से कम 10 कमेटियाँ बन चुकी हैं। कल भी एक कमेटी बना दी गई है। और क्योंकि हम लोग आंदोलन में इतने सालों से हम लोगों ने इस चीज़ के लिए कभी सिर्फ हम रिक्वेस्ट करते आए। कल हम लोगों ने वापस, अब ये 5 दिन से जो हमारी स्ट्राइक चल रही है, कल फिर एक कमेटी बना के दे दी गई है। और आज तो प्राचार्य महोदय ने बहुत अच्छा कार्य किया है कि आप लोग नहीं उठे ना तो पुलिस से आपको लट पड़वा के उठवाया जाएगा। सर हम शांतिपूर्वक अपना एक धरना दे रहे हैं, क्या हमको अधिकार नहीं है? आज मेरे को 25 साल इस कॉलेज में हो गए, क्या सर मैं डीपीसी की अधिकार नहीं रखती हूँ? मतलब लेडीज़ को, जेंट्स को, सभी के साथ है। हम नॉन टीचिंग में एक पर्सन ऐसा नहीं है जिसको कॉलेज की इस्टेब्लिशमेंट हुए 25 साल हो गए, लेकिन एक जने को आज तक डीपीसी नहीं मिली। ऐसा क्या कारण है कि केवल टीचिंग, क्या कॉलेज केवल टीचिंग के लिए? आज क्या किया आप लोगों ने? आज हम लोगों ने प्रिंसिपल का पुतला इसीलिए जलाया क्योंकि प्रिंसिपल अजमेर में हमको कहीं से ज्ञात हुआ है प्राचार्य यही है, लेकिन प्राचार्य महोदया हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। मतलब आके अगर हमसे बोले, हमारी समस्या सुने, वो सुनने को तैयार नहीं। उल्टा किसी से ये कहलवा रही है कि पुलिस बुलवा के आप लोगों को लट पड़वाए जाएंगे, आपको ये किया जाएगा। जबकि ये जो धरना है शांतिपूर्ण तरीके से, किसी तरह की कोई बदतमीजी हम लोगों के या स्टाफ द्वारा नहीं कही है। हम लोगों को अपना हक चाहिए। हम यहाँ लड़ाई करने नहीं आ रहे। 25 साल टीचिंग और नॉन टीचिंग के साथ, क्योंकि नो डाउट प्रिंसिपल जो होता है वो टीचिंग का होता है, वो लोग सिर्फ अपना फेवर करते हैं। हम लोगों की तरफ कभी कोई ध्यान नहीं दिया जाता। सर हम लोग बहुत त्रस्त हो चुके हैं 25 बरस की नौकरी में। कुछ लोग तो 2-3 साल बाद रिटायर होने वाले हैं। हम लोगों को अभी तक प्रमोशन एक प्रमोशन नहीं मिला सर, एक प्रमोशन नहीं मिला। महाविद्यालय अजमेर के समस्त शैक्षणिक कर्मचारी जो आज हमारी जो 25 सालों की जो मांग है जो लंबित है, और बार बार हम इसकी मांग करते आ रहे हैं, लिखित में भी दी, मौखिक रूप से भी वार्ता करी, लेकिन आज दिनांक तक किसी प्रकार का कोई हमारे ऊपर या हमारी मांग के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। हमारी कई बार कमेटियां बनी, कम से कम 10 से 12 बार कमेटियां बन चुकी है, लेकिन कमेटियां ही बनती जा रही है, कमेटियां ही बनती जा रही है। उसके बाद में कमेटी बनने के बाद उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बार बार ये कहा जा रहा है कि इनके हर कर्मचारी की, राजस्थान में ऐसा कोई कर्मचारी नहीं रहेगा जिसकी पदोन्नति नहीं होगी, लेकिन उसके बाद में आचार संहिता का समय नज़दीक आने के उपरांत भी हमारे महाविद्यालय में किसी प्रकार का कोई कार्य इस डीपीसी के ऊपर नहीं किया जा रहा, पदोन्नति के लिए नहीं किया जा रहा है। प्राचार्य महोदय बीकानेर से आके घर पे है, उसके बाद में हमारे सामने आके कोई वार्ता करने के लिए
लिए या हमारे को आश्वासन देने के लिए किसी भी प्रकार से कुछ भी नहीं, केवल धमकियों के ऊपर धमकियाँ मिली जा रही। आज हमने प्राचार्य महोदय का यहाँ हमारे को पता चला कि बीकानेर से यहाँ आ गए हैं और प्राचार्य महोदय हमारे से नहीं मिल रही है, उसके विरोध के अंदर हमने प्राचार्य महोदय का जो पुतला है वो फूंका है कि हमारे से किसी भी प्रकार से आके हमारे से वार्ता करें।